निशाकांत बाबू ऑफिस से लौटते हैं और घर के आंगन में एक चौकी पर बैठ जाते हैं। सूरज अस्त हो रहा है और रात की कालिमा धीरे धीरे गहराती जा रही है। निशाकांत बाबू के मन में भी उदासी की गहराई बढ़ती जा रही है। आज ऑफिस से लौटते समय उन्होंने अपने एकमात्र बेटे राजेश को गांव के चौराहे के पास पान और चाय की दुकान पर अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीते देखा था। ये देखकर वे बहुत चिंतित और क्रोधित हो गए हैं। मेरे बेटे ने इतनी बुरी आदतें अपनाई हैं, ये जानकर मेरा दिल बहुत दुखी हो गया है। निशाकांत बाबू ने ठान लिया कि वे अपने बेटे को सही रास्ते पर लाएंगे। अगले दिन सुबह वे राजेश के साथ उसके दोस्तों को देखकर उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं और चाय और पान की दुकान के सामने पहुंचते हैं। बदतमीज, तुम कब से इन बुरी आदतों में पड़ गए हो? राजेश चौंक जाता है और उसके दोस्त चौंक कर वहां से भाग जाते हैं। राजेश गुस्से में कहता है, पापा, आप खुद सिगरेट पीते हैं तो मुझे क्यों रोकते हैं? आप पी सकते हैं लेकिन मुझे बुरा मानते हैं। निशाकांत बाबू घर लौटते हैं और उनके मन में बहुत से विचार चल रहे हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा बुरी आदतों में फंसे। अगर वे खुद गलत आदतें अपनाते हैं तो क्या वे अपने बच्चे को सही रास्ते पर ला सकते हैं? रात भर उनके मन में यह द्वंद्व चलता रहता है और वे सही से सो नहीं पाते। अगली सुबह निशाकांत बाबू ने निर्णय लिया कि वे अपनी आदतों को बदल देंगे। वे अपनी सिगरेट को फेंक देते हैं और अपने बेटे के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। राजेश ने अपने पिता के इस बदलाव को देखा और वह भी अपने बुरे आदतों को छोड़ने के लिए प्रेरित होता है। धीरे धीरे दोनों ने अपने बुरे आदतों को छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। पापा ने अपने व्यवहार में बदलाव किया है, मुझे भी अपनी आदतें सुधारनी होंगी। कुछ महीनों के भीतर पिता और पुत्र दोनों ने अपने बुरे आदतों को छोड़ दिया और एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़े। परिवार में समझदारी और अनुशासन का माहौल बना और वे एक दूसरे के करीब आए। सच्चाई और ईमानदारी से अपने बुरे आदतों को छोड़ना ही सच्ची शिक्षा है। यही सिखाने की कोशिश है। दृश्य समाप्त होता है जिसमें एक उम्मीद और समर्पण के साथ परिवार एकजुट होता है।